देखो एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, प्रूव द फॉलोइंग 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स और 3 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर 2 के ये फॉर्मूले। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आया। इसी कैटेगरी में 2 कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले भी होते थे, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3। कौन कौन से? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले प्रूफ कराए जा चुके हैं। तो उन्हीं फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये आ गया है जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या आ रहा है? 3 के कोफिशिएंट में साइन इनवर्स x। तो मैं इसके राइट हैंड साइड में क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं x की जगह? साइन थीटा। तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? साइन इनवर्स x। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा ग्रेटर लार्जर टर्म से स्मॉलर टर्म लाई जाती है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड लेंगे? राइट हैंड साइड इसका ले लेंगे। राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो x की वैल्यू जो हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है वो 3 साइन थीटा, x की जगह रखा साइन थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? दोनों x की जगह क्या रख दिया? साइन थीटा। समझ में आया? ये x है तो साइन थीटा, ये x क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है साइन 3 थीटा वाला वो बन गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद कर लें। पीडीएफ जो भेजी गई है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले के बाद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी पूरे डाले गए हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी नोट कर लें अपनी फॉर्मूला कॉपी में। तो फॉर्मूला जो इसमें अप्लाई हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट इज साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अब मैं इसके प्लेस पर क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे साइन 3 थीटा ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन तो बचा क्या? 3 थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू रिटर्न करो, क्या वैल्यू है थीटा की? तो ये हो गया 3 बड़ी इजीली हो गया। अच्छा, ये इंटरवल क्यों दिया हुआ है -1/2 से +1/2? चेक करो। अच्छा, इस इंटरवल को अगर मैं यहां पे रखता हूं 1/2 तो 1/2 किसकी वैल्यू है? साइन में 30 यानी कि π/6। और अगर इसी साइन इनवर्स x में मैं -1/2 रखता हूं तो -1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी इसमें? -π/6। तो ये कट के π/2 आएगा और ये -π/2। यही होती है क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? तो इस वैल्यू का मतलब है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहे हैं। बाकी तुमने ये भी देखा कि जब मैंने ये सॉल्व किया तो सॉल्व में इसकी जरूरत पड़ी क्या? कहीं पर भी नहीं पड़ी ना। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा उसके बारे में समझने के लिए इंटरवल दिया गया। ठीक है, सॉल्व समझ में आ गया? कोई डाउट है? बिल्कुल पूछ सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई बात। ठीक है, नोट कर लो।
3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो सुनो ध्यान से, जो ये सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर 1 प्रूफ दैट वाले। प्रूफ दैट वाले में क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू में टर्म ज़्यादा आएंगी जिनमें फॉर्मूले लगा के सॉल्व करके राइट हैंड साइड। एक होता है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन में क्या होगा, आपको इक्वेशन का लेफ्ट और राइट दोनों साइड लेके सॉल्व करना है और तब तक सॉल्व करना है जब तक एक्स की वैल्यू नहीं आ जाए। और एक थर्ड कैटेगरी तुम्हारे सामने है चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मीन्स ये है कि इसको तब तक सॉल्व करो जिसके आगे इसका कोई स्टेप सॉल्व नहीं हो पाए। यहां पर मैं 2 चीजें नोटिस करवाना चाहूंगा कि जब x की टर्म किसी के साथ नहीं है, साइन कॉस टेन कॉट के साथ, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्या कहा मैंने, अगर x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं है तो क्या है, इंडिपेंडेंट। और अगर x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है, कॉस x साइन x, तो ये डिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट x ऐसा आएगा तो आप करोगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कब करना है, जब इंडिपेंडेंट x आएगा। और कब नहीं करना है, जब डिपेंडेंट होगा। जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का x है, उसका एंगल है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन होगा, देन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दोनों टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इसके लिए हम इसको कोई वेरिएबल लेट कर लेंगे, अननोन। एक हमने y ले लिया, इसको थीटा क्यों नहीं लिया मैंने, इसमें क्या है, x आ रहा है ना, तो वो अननोन वैल्यू में चलेगा, एंगल तो आएगा नहीं है। तो ये मैंने tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब इसमें ये नीचे 0 आ जाएगा ना तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन 90 डिग्री यानी π/2। और 10 की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, ओपन इंटरवल में -π/2 से। तो इसमें ये π/2 लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़कर कुछ। ठीक है, अब क्या सब्स्टिट्यूशन करूं कि यहां पे फॉर्मूला बन जाए। यही 2 चीजें तो बोली मैंने कि अगर x आपका इंडिपेंडेंट आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है तो फॉर्मूला लगा दो। तो ये जो इंडिपेंडेंट x आया है, मैं इसमें क्या रखूं कि ये फॉर्मूला बन जाए, बताओ। आइडेंटिटी बन जाए, चलो यही बता दो क्या रखना चाहिए जिससे आइडेंटिटी बन जाए। 1 प्लस में कौन सी आइडेंटिटी होती है, 2 आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद कर लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर भी बना सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ मैं इसमें, x इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। और ये वैल्यू जब हम y में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू tan थीटा। ठीक है, ये दोनों x की जगह मैंने क्या रखा, tan, तो ये tan स्क्वायर हो गया और ये tan थीटा हो गया। अब यहाँ पर ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, sec स्क्वायर थीटा। और अगर रूट लगा हुआ है तो देन सेक थीटा नहीं आ जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा -1 अपॉन टेन।
फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो गई जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करके और वैल्यू सॉल्व की। अभी ये और सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 11th क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते थे तो वो साइन कॉस में सॉल्यूशन ज़्यादा चलते हैं, और ये किस में आया है, सेक में और टेन। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos और टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैं इसमें कर रहा हूँ। सेक को हम लिखें 1/cos थीटा -1 और टेन को हम लिखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया इसका, कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा एलसीएम न्यूमरेटर में, तो ये आ गया 1 - कॉस थीटा। डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर लेंगे। एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री की नीड है यहाँ पे। 1 - कॉस थीटा और साइन थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो 1 - कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 - कॉस थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी साइन होता है -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। 11th क्लास के हैं, सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल करवाई हैं, तुम्हारी कॉपी में लिखने की देर है बस। बोर्ड पे भी वही चीज़ आ रही है और बार बार आएगी। 1 - कॉस थीटा हाफ एंगल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से ये 2 और साइन से ये पावर कैंसिल हो गई, tan इनवर्स, और ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो गया, tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स हटा लेंगे, इसको 1/2 थीटा लिख देंगे, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हो गया। देखो तो ये चीज तो सबको समझ में आ गई कि यहाँ पर x cos के साथ आ रहा है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में x आएगा, हमको वहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो 2 फॉर्मूला हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार मैं इसको रिपीट कर दूंगा कि 1 - कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एंगल हाफ हो जाता है। माइनस के फॉर्मूले में साइन आता है और प्लस के फॉर्मूले में कॉस आता है, तो 1 + कॉस का हाफ एंगल हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, बस यहाँ पे x आ गया है थीटा की जगह। जब थीटा होता है तो थीटा बाई 2 आता है, जब x होगा तो x बाई 2 आएगा, इसलिए इसको हाफ एंगल बोलते हैं। इसके बाद ये कैंसिल हो गए, दोनों स्क्वायर वाली टर्म tan स्क्वायर बन गई और tan स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। अब अगर ये ब्रांच नहीं देते हैं, बात सुने ध्यान से, अगर ये ब्रांच नहीं देते हैं तो ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ब्रांच दी थी तो मैंने एक चेक कर लिया कि हमारा जो एंगल है tan के साथ दैट इज x बाई 2, तो मैंने एक चेक कर लिया कि x बाई 2 ब्रांच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये तो आपको पता ही होगा कि tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, tan इनवर्स की -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। तो जब इसमें 2 का डिवाइड किया तो 0 से π/2 इंटरवल मिल रहा है, विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to π/2। इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, और ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और फोर्थ। अगर तुम्हें ध्यान हो
तो tan का पॉजिटिव फर्स्ट में लेते हैं और tan इनवर्स का नेगेटिव फोर्थ में लेते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसमें आ ही रहा है, ये सेल्फ एडजस्ट हो गए, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिमिलर टाइप का सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन आएगा चैप्टर 5 में, वहां पर ही आएगा, और उसमें बस इसके बाद इसको डिफरेंशिएट और करना होगा, तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1/2 आ जाया करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन फिर से मिलने वाले हैं, इसलिए हर चीज को बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देख लो। पहले क्वेश्चन को देखें और मुझे ये बताएं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है या डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह लगा के सॉल्व करना है। फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन वाला कोई रूल यहाँ पे नहीं लग पाएगा। इसका ये इंटरवल दिया हुआ है, तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए दिया हुआ है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसकी ब्रांच को भी चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, y से रिप्रेजेंट कर लिया, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x। अब बात यह है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का रूल, मतलब कैसे दिमाग में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये tan इनवर्स है और इसमें अगर cos एंड साइन आ रहे हैं तो रूल ये होता है कि इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो cos एंड साइन को अगर tan में लाना चाहते हैं तो हमें इसमें cos का डिवाइड करना होगा, एम आई राइट। cos अपॉन cos 1 हो जाएगा, sin अपॉन cos tan होता है, तो इसको tan के फॉर्म में लाने के लिए मैं डिवाइड करूंगा किससे, cos x से। और ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल भी होता है कि अगर cos एंड sin आ रहे हैं और tan बनाना चाहते हैं तो डिवाइड करें cos से। तो फर्स्ट स्टेप इसके सॉल्यूशन का ये रहेगा कि हम डिवाइड करेंगे बाय cos x इन न्यूमरेटर, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, एंड डिनोमिनेटर। तो अब इसका मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं, इसको चेक करो। tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन में cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos। अब ये cos का डिवाइड हुआ है ऑल 4 टर्म्स में, cos से ये cos कैंसिल हो जाएंगे 1, तो tan इनवर्स ये sin x अपॉन cos x क्या हुआ, tan x 1 प्लस tan x। तो tan इनवर्स, अब ये 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, क्या वो नोट कर लिए हैं फॉर्मूला कॉपी में? नहीं किए हो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नोट कर लो, ये भी वहीं से आया हुआ है। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस, ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे x के टर्म्स में लिख सकता हूँ tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है, समझ आ गया ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। जब इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan पाई बाई 4 1 हो जाता है, नीचे भी यहाँ 1 आ जाता है, जिसको सॉल्व करके हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अभी ये फॉर्मूला आगे भी काफ़ी बार आने वाला है, ऐसा ना सोचें कि सिर्फ ये चैप्टर 2 तक लिमिटेड है,
ये 2 में भी आएंगे, ये 5 में भी आएंगे, ये 7 में भी आएंगे और ये 8 में भी आएंगे। तो इनको रेगुलरली अप्लाई करना है, तो याद करके रखें, ठीक है। अब ये 10 से tan इनवर्स हट सकता है, तो अगर ब्रांच चेक करना है तो एक बार ब्रांच चेक करा दूं मैं तुमको। जैसे यहाँ पे ब्रांच क्या है, हम रफ में ही चेक कर लेंगे इसको। अब ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो -x है, तो पहले मैं π/4 -x बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे पिछले वाले में जो यहाँ पे वैल्यू आई थी वो x/2 आई थी कि नहीं, यहाँ पे x/2 आया था तो मैंने डिवाइड बाई 2 किया, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा रही हैं। देखो आपको मैं ये ब्रांच का कोई रोल हटा दूँ, मैं ये कहूँ सॉल्व कर दो, ये 10 से tan इनवर्स आंसर आ चुका। पर जितना ज़्यादा मैं चीज़ों को बताऊँगा वो सब फिर से आने वाली हैं, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा। ऐसी मेरी टेंडेंसी है कि मैं पैटर्न्स के रिपीटेशन को बढ़ा देता हूँ। मुझे पता है ये चीज़ें आगे भी आने वाली हैं, फिर आने वाली हैं, तो मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत पहले से कर दूँ, फिर रिपीट कर दूँ, तो वो तुम जब 3-4 बार 5 बार सुनोगे ना क्लास में, तो वो चीज़ फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, -x लाने वाला हूँ। तो जब ये इनइक्वलिटी होती है ना, इनइक्वलिटी में माइनस का इंटू करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये माइनस का इंटू हो रहा है, तो ये +π/4 हो जाएगा, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगा और ये -3π/4 हो जाएगा, ठीक है। x भी माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, और इनइक्वलिटी रिवर्स। और क्या आ रहा है -x के साथ में, तो सब में π/4 और ऐड कर देते हैं। सब में π/4 ऐड करेंगे तो देखो π/4 प्लस π/4, π/4 माइनस x और π/4 माइनस 3π/4, π/4 π/4 2π/4 कट गया तो π/2, और π/4 माइनस 3π/4 -2π/4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -π/2। नाउ व्हाट यू कैन सी हेयर that the value π/4 minus x lies between -π/2 to +π/2, which is the branch of tan inverse. Therefore these two term will be self adjust. क्लियर है बात, ये टर्म प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है, तो ये हट जाएगा और सॉल्व होके इसका रिजल्ट आ गया π/4 माइनस x। ठीक है, इसको नोट कर लें। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो। बुक लेके आए हैं ना सभी, जल्द से जल्द लेके आओ, है ना। चलो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई या इवेल्युएट भी लिख कर दे सकते हैं। तो इसका सॉल्व देख लें क्वेश्चन नंबर 6 का। मैं इसको y से रिप्रेजेंट करवा लेता हूं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना है एक बार फिर से कि x की जगह सब्स्टिट्यूशन होगा या डायरेक्ट सॉल्व होगा। बिल्कुल सही। क्या चीज़ें जो मेरे द्वारा बताई जाएंगी तुमने अडॉप्ट कर ली, तुमने अपने नेचर में ले आए पढ़ाई के में कि ये चीज़ें ऐसे बताई गई हैं, बस हो गया। और क्या, इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन होना है। अब सब्स्टिट्यूशन में यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है ये ए, क्योंकि ए होने की वजह से अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन कर दूं अपनी तरफ से, मान लीजिए कुछ भी रख दूं, कॉस रख दूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ये सॉल्व तब होगा जब मैं यहाँ से ए को भी हटा दूंगा। सपोज दैट मैंने ए हटा लिया और उसकी जगह ए स्क्वायर की जगह कुछ सॉल्व होके 1 आ गया,
तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनेगी, तो सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को भी हटाना है। तो ए हटाने के लिए रूल ये कहता है कि आप जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, उसमें ए को भी ले लो। अगर ए स्क्वायर आ रहा है तो ए ले लो, बी स्क्वायर आ रहा है तो बी को ले लो। जैसे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ साइन थीटा, तो ए को भी ले लेंगे, तो हम एक एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए साइन थीटा। अगर x की वैल्यू a साइन थीटा है तो बता सकते हो मुझे थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से बताइए। देखो ये अपॉन में जाएगा, x अपॉन ए हो जाएगा, और साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे आएगा क्या कुछ, फिर साइन को इधर ले आए तो साइन इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू थीटा, यही आएगा ना। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है ये वाली बात। एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा, क्योंकि यहां ए आ रहा था, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब ये सब्स्टिट्यूशन मैं इसमें करूंगा, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर, अब कॉमन आ पा रहा है क्या कुछ, ए कॉमन आ रहा है या ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये वाली चीज समझ में आ गई यहाँ पे कि ये ए स्क्वायर आ रहा था, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में भी को ले लिया, जिससे हमें कॉमन मिल गया और ये आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, अगर यहाँ पर 4 होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करते, 4 अगर यहाँ पे आता 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या रखते, 4 साइन थीटा क्यों रखते भाई, 2 साइन थीटा नहीं रखते। हाँ, ये ए स्क्वायर था तो ए नहीं लिया है, तो 4 होता तो 2 लेते ना, तभी तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। अगर ऐसे लिखा होता तो x की जगह क्या रखते, 4 साइन थीटा या 2 साइन थीटा, 4 साइन थीटा रखोगे तो ये तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर कॉमन कहाँ से आने वाला है 4, तो 4 ना रख के क्या रख देंगे इसको, 2 साइन थीटा रख देंगे। ठीक है, √6 ले लेना। √6 ले लेना, 6 दिया हो तो, समझ गए ना। अब ये ए स्क्वायर रूट के बाहर आया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से निकलेगा तो कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई tan इनवर्स tan थीटा, ये tan से tan इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो गया, तो थीटा y की वैल्यू आ गई, और थीटा को रिटर्न कर देंगे तो ये इसका आंसर है। अच्छा, ये क्यों दिया हुआ है मॉड x लेस देन ए, अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन ए है तो इसका मतलब है कि x लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस, और अगर इसमें a से ग्रेटर वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इमेजनरी, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन इसकी वजह से दी है जिससे ये रियल वैल्यू आए। ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं है कहीं, इसका रीजन मैंने बता दिया ये क्यों दिया हुआ है। ठीक है, मॉड x लेस देन ए इसलिए दिया हुआ है, अगर मॉड x लेस देन ए होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी रूट के अंदर, और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है रियल, नेगेटिव वैल्यू होती है इमेजनरी, इसलिए। ठीक है, और कोई डाउट इसमें, कहीं और कोई डाउट तो इसको नोट करें
नोट करते समय भी देख लिया करो। पहली चीज तो मैंने बोला है हैबिट डालो कि बोर्ड से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। सेम वही टाइप है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए इस बार जो क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। अब पहली चीज तो जो tan इनवर्स के साथ में x आ रहा है वो इंडिपेंडेंट x है, और दूसरी बात उसके साथ में a भी आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन के जैसे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसमें हमको क्या लेना है, क्या लेना है, a जरूर लेना है। अब बात यहां पे आके रुक जाती है कि सब्स्टिट्यूशन करें क्या। तो ये सब्स्टिट्यूशन पता करने के लिए हमारी हेल्प कौन करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हेल्प करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इस पैटर्न का पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ओनली वन फॉर्मूला है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, क्यों ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, एक sin 3 थीटा, एक cos 3 थीटा और एक tan 3 थीटा। sin 3 थीटा cos 3 थीटा वाले तो कल कर लिए थे, जैसे ये वाला देख लो। वो तो ये अच्छा है कि सारा मेरे पास डाटा सेव है, तो मैं ये प्रूफ भी दिखा पाता हूं कि देखो मैंने पढ़ाया है। अब तुमने नहीं पढ़ा वो तुम गलती कर रहे हो, मैं तो सब कुछ पढ़ा दूंगा, और सारी चीजें एक बार नहीं 20 टाइम्स रिपीट हो जाएंगी। कुछ एक ऐसे फॉर्मूले होंगे, पर तुम एक बार में करने वाले तो एक बार में भी कर लेंगे, और नहीं करने वाले तो 20 टाइम्स करा दो, 50 टाइम्स करा दो, उनको नहीं करना है। तो मेरी यही तुमको सलाह है कि आज तक अगर याद नहीं करे हैं तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बात हाथ से गई नहीं है। अभी भी डेली जो पढ़ाया जाता है उसमें जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं वो याद कर लो। तुम ये वाला स्टेप कैसे क्रॉस करोगे। तो जैसे ये sin 3 थीटा है, ऐसे ये वाला भी आपने ही तो सॉल्व किया था यहाँ क्लास में, ये cos 3 थीटा बना था। तो सिमिलर क्वेश्चन में ये वाला आ गया है। इसमें क्या है, न्यूमरेटर में भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो एक फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इसमें बन रहा है। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए, जो मैंने बोला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो पूरे में tan ही तो आ रहा है, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a tan थीटा, a को भी तो हटाना है, हाँ a tan थीटा। तो पहले हम इसको y से रिप्रेजेंट कर लें, ब्रांच को तो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। y इक्वल टू tan इनवर्स ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x इक्वल टू a tan थीटा। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या होगी, a डिनोमिनेटर में जाएगा x अपॉन ए, tan उधर जाएगा tan इनवर्स x। थ्री ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब तो क्यूब करो इसका, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a और x की वैल्यू का स्क्वायर करो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है इस चीज में सब्स्टिट्यूट करने में। अब इसको मल्टीप्लाई और कर दें इन दोनों को,
तो y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें? a क्यूब न्यूमरेटर में और a क्यूब डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे। तो a क्यूब तो ये कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब कॉमन, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल कर देंगे। ये फॉर्मूला बन गया है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको मैं शुरू से ही डिस्कस कर रहा हूं। किसका फॉर्मूला है ये? tan 3 थीटा। अब ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 थीटा, और थीटा रिटर्न कर दूंगा तो tan इनवर्स x अपने, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब जरा इसकी बात कर लें इंटरवल की। इंटरवल है माइनस a अपॉन रूट 3 से x प्लस a अपॉन रूट 3 के बीच में। अब इसमें यहाँ पे ये देखा जाए तो 3 थीटा आ रहा है कि नहीं? तो 3 थीटा, अब x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा a tan थीटा, अगर तो माइनस a अपॉन रूट 3, x की वैल्यू जैसे हमने क्या रखी है? a tan थीटा, a अपॉन रूट, तो a तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। अब माइनस 1 अपॉन रूट 3 tan में किसकी वैल्यू? माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 30, माइनस लगाए ना, तो ये माइनस 30 डिग्री है, और सॉरी 10 माइनस 30 है, ये 10 माइनस 30 है, तो ये 10 और इसका 10 हट ही जाएंगे, तो बचेगा माइनस 30, इधर बचेगा थीटा, और ये क्या आ जाएगा? 30। सही है? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एक लाइन और बढ़ा देते। क्या मैं इसको 10 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? 10 माइनस का जो एंगल है 10 में और साइन में, वो माइनस का ही वैल्यू आता है। ये tan थीटा और ये tan 30। ठीक है, अब तो नहीं है प्रॉब्लम, सबके 10 हट जाएंगे कंपैरिजन में, इनइक्वालिटी में हटा सकते हैं ऐसे। अब कोई दिक्कत? और यहां पर जहां सेल्फ एडजस्ट हुआ है वहां क्या लिखा है? तो मैं 3 का इंटू कर दूं क्या? तो 3 का इंटू करूंगा तो क्या ये ब्रांच है? 10 की ब्रांच, ये वैल्यू 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में नहीं आ गई, तो हो गया सेल्फ एडजस्ट। 2 साइन इनवर्स 1/2। तो मैं सबसे बाहर देख रहा हूं tan इनवर्स है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं इसको थीटा लेट कर लेता हूं, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। अब एक बात को समझ लें अच्छी तरह से। देखो, एक तो ये तरीका होता है कि बस क्वेश्चन लिया और सॉल्व कर दिया। तरीका होता है कि इस सिचुएशन में है तो क्या करना है, और अगर इससे अलग कुछ होता तो क्या करते। मेरा कहने का मतलब ये, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बोल देता हूं, बता देता हूं। तो यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये सबसे अंदर जो स्मॉलर ब्रैकेट है, अब इसमें ये 1/2 आ रहा है, तो ये 1/2 अगर स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू है तो तुम वैल्यू रख देना। जैसे 1/2 आपने सुना है, किसकी वैल्यू है साइन में? साइन 30 ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन मुझे बताओ अगर 1/3 होता तो जानते हैं क्या? 1/3, 1/4, 1/5, ये वैल्यू सुनी हुई है क्या? ये नहीं है सुनी हुई। तो जब अननोन वैल्यू आती है तो फॉर्मूले लग जाते हैं, और जब नोन वैल्यू आती है तो एंगल रख दिया जाता है। यानी जो वैल्यू होती है, जैसे ये साइन 30 की है तो वो रख देंगे, और अगर ये 1/2 की जगह कोई अननोन वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे?
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तो नोन एंगल आ चुका है, 2 cos 2 साइन इनवर्स, पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ली जाएगी, साइन 30। अब 30 का रेडियन वैल्यू पता है क्या? मैंने बोला था अच्छी तरह, हाँ प्रैक्टिस में ले आओ। 30 डिग्री का π/6 होता है और 60 डिग्री का π/3 होता है। बस तुम क्लास में मेरे साथ चलते रहो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। tan इनवर्स 2 cos, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, 2 इंटू π/6, सिंप्लीफाई करते जाएंगे आप, π/3। cos π/3 आ गया है, तो ये cos π/3 यानी cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे बताइए 1tan में किस एंगल की वैल्यू? tan 45, और 45 की रेडियन वैल्यू क्या होती है? tan π/4। और यहाँ पे मैं ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट रेडियन में सॉल्व कर सकते हैं, देयर कोई नीड नहीं है कि ये क्वेश्चन में ये वाले स्टेप को लिखा जाए। मतलब डिग्री वाला नहीं लिखना है। डिग्री वाला मैं क्यों लिख रहा हूं? तुम्हें समझाने के लिए। क्या है, तुमको उतनी हैबिट नहीं है ना रेडियन की, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो जरूर लिख लो, कोई बुराई नहीं है। और ये tan से tan इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो इसका लास्ट आंसर हमको क्या मिला? आंसर इज π/4। इनको रिप्रेजेंट किया बाय z। ये इंटरवल्स क्यों है ये मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले सॉल्व कर लें। जैसा कि तुमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा होगा, मैं सारे जो इंटरवल होते हैं वो एक्सप्लेन करता हूं कि नहीं करता हूं, बताइए क्लास में। 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं कि मैंने 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले लिखाए एंड प्रूव भी करवाए। अगर इस क्लास में कोई स्टूडेंट वो तीनों फॉर्मूले या एक या दो कोई भी बता सके तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कि साइन इनवर्स चाहिए तो साइन इनवर्स में आता है 2x/1 + x²। कॉस इनवर्स चाहिए तो 1 - y² अपॉन 1 + y²। और tan इनवर्स चाहिए तो ये 2x/1 - x²। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये इतनी अच्छी बात है। और विद इन 4 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई हो ही जाता है। तो मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, पहले भी कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि फॉर्मूले जरूर याद कर लें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? 2 tan इनवर्स x। अच्छा, इस फॉर्मूले में x ना होकर y आ रहा है, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? 2 tan इनवर्स y। क्योंकि जब वेरिएबल x होता है तो x आता है, जब y होगा तो y आएगा। एक बात बताओ, फॉर्मूले का फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, भले ही वेरिएबल चेंज कर दे। कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसका जो नेचर है, क्या कपड़े चेंज करने से वो नेचर चेंज हो जाएगा उसका? वो मान लो बहुत सॉफ्ट नेचर का है और उसको तुम कोट पैंट पहना दो या कुर्ता पजामा पहना दो या पैंट शर्ट पहना दो, तो नेचर बदल गया? सॉफ्ट का हार्ड हो गया क्या? तो फॉर्मूले के वेरिएबल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो इसको हमने क्या लिख दिया फिर? 2 tan इनवर्स y। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या? तो कॉमन इज 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे, ये जिस स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई होता है वहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जरूर लिखते हैं।
जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना सीख जाएंगे। तो 2 tan इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका सेकेंड फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, लिखो ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा tan, और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला कोई बता रहा है मुझे? सिर्फ हैंड रेज करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है तब ये फॉर्मूला लगता है, और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तो इसमें पाई प्लस आता है। वो रेयर केस में होता है ना, ज्यादातर तो यही लगता है। अब tan से tan इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा क्या? तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, यही इसका आंसर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये कंप्लीट हो गया। जो 2 फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं वो लिखे हैं मैंने, और ये वाला तो डायरेक्ट लग ही गया है, तो इसको लिखने की नीड नहीं है, तो सेम फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया है, इस कैटेगरी में और भी फॉर्मूले थे, थोड़ा डिस्कस करें तो कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और माइनस के लिए भी ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस, मतलब साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में और कॉट इनवर्स में प्लस और माइनस के फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है कि स्टूडेंट को पता तो हो कि इसका फॉर्मूला है भी या नहीं है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गए सभी को? इधर गर्ल्स में इधर कोई दिक्कत? थीटा से नहीं करेंगे, इनवर्स लगाए ना। ठीक है, ये थीटा हो गया। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यहाँ पे लिख देता हूं, -π/2 से प्लस पर। देखो ये तो मैंने चेक करा ही दिया कि ये ब्रांच में नहीं है, तो अब ब्रांच में लाएं कैसे? हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम इसको ब्रांच में कैसे लाएं। तो साइन के लिए मैं एक एडवाइस दे रहा हूं कि ब्रांच में लाने के 2 ऑप्शंस हैं, मतलब जो मेथड है ब्रांच में लाने का, दैट इज द मल्टीपल ऑफ पाई, ब्रेक इनटू द मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इसको पाई से, 2 पाई से, 3 पाई से, जिससे भी ब्रेक हो जाए उससे करो। तो अब 3 का डिवाइड पूरा जा रहा है क्या इसमें? नहीं जा रहा ना। तो 3 का, जब हम 3 की टेबल पढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू उससे कम है कि ज्यादा है? 1 टाइम डिवाइड जाएगा तो 3 बन जा 3, और यहां पे क्या लिखा है 2। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 1 टाइम डिवाइड करने पर वैल्यू कम है तो ये पाई माइनस में ब्रेक होगा, और अगर यहां पे 4 पाई होता तो पाई प्लस में होता। क्यों? 3 बन जा 3 और 4 हो गया ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो प्रॉपर मेथड बताए जाएंगे, और वो चीज तुम समझोगे यहां बैठ के कि मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, कहीं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, कुछ भी बोल दिया ऐसे कर लो वैसे नहीं। यही डिफरेंस है बस समझाने का, अदर क्लास में और इधर। तो अब मैं जैसे वैल्यू जो बोल रहा हूं 3 से, तो वो डिवाइड जा रहा है 1 टाइम, लेकिन उससे कम है तो पाई माइनस, अगर उससे ज्यादा होता तो पाई प्लस, और अगर यहां 5 पाई होता तो 2 पाई माइनस। क्यों? 3 2 जा 6 नियर बाय हो गया, और 7 पाई होता तो 3 2 जा 6, तो 2 पाई प्लस। बात समझ रहे हैं मेरी? तो वो पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिखूं? देखो जो मैंने तुम्हें सिखाया उसके हिसाब से पाई माइनस मिला क्या, और डिनोमिनेटर कभी चेंज होगा नहीं, 3 का 3 रहेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया पाई माइनस में होगा। अब जरा ये बता दो कि 3 का इंटू पाई में होगा तो 3 पाई,
अब यहाँ पे क्या लिखूं कि 2 पाई आ जाए? इसको पाई के फॉर्म में ब्रेक करने का मेथड यही हुआ ना कि 3 पाई से माइनस क्या करें कि 2 पाई आ जाए। अभी यहीं पर 4 पाई होता तो पाई प्लस पाई अपॉन 3। अगर यहां पर 4 पाई अपॉन 5 होता तो 5 तो पाई माइनस 5 आगे निकल गया माइनस, डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा पाई। ये है मेथड। अब इस मेथड का कमाल भी देख लो। चलो मेथड तो देख लिया, पर मेथड की ताकत तो नहीं देखी ना अभी। तो हमने जो मेथड से पता किया कि हम 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तुम तो ये बता दो कि सर आप ऐसे बता दिया करो तो हम बात मान लेंगे। तुम प्लस में कोई भी वैल्यू है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, थीटा। तो आप इसको किस फॉर्म में पढ़ोगे, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये 180 तो तुम्हारे लिए चलता है, अदरवाइज मैं तो पूरा रेडियन में चलाऊं, मैं डिग्री की बात भी ना करूं। लेकिन क्यों, मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ रहा हूं। 90। अब माइनस करना है तो ऊपर और प्लस करना है तो माइनस किया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर। सेकंड में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन तो बना दिया है, वैसे लगाते नहीं है। और 180 चेंज होता है क्या, 90 चेंज होता है और 270 होता है। 180 और 360 चेंज, तो साइन का साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ। तो साइन 180 माइनस थीटा को अब मैं क्या लिख दूं बताइए, साइन पाई अपॉन 3। किसको समझ नहीं आया, सबको आया। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, अब जरा ये बताओ पाई अपॉन 3 इस ब्रांच में है क्या, 60 माइनस 90 प्लस 90। तो माइनस 90 से दिमाग में सोच लिया करो कि माइनस 90 नंबर लाइन पे इधर, 0 इधर, प्लस 90 इधर, तो 60 0 से 90 में ही तो होगा। वो माइंड में इमेज चलनी चाहिए। तो ये ब्रांच में आ गया और ये नहीं था, लेकिन अब तो आ गया ना, हटा सकते हैं क्या, हटा सकते हैं। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई पाई अपॉन, यहां पे मैं फॉर्मूला जरूर लिख दूंगा तुम्हारे लिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। ब्रांच बताएंगे क्या मुझे इसकी, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये इंटरवल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ओपन। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्लोज। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों इंटरवल का मतलब है कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच की सारी वैल्यू तो लेनी ही है, लेकिन इस ओपन इंटरवल में ना तो माइनस पाई बाई 2 ले सकते हैं ना ही प्लस, ये इंक्लूडेड नहीं है और इसमें इंक्लूडेड है। तो क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू इंक्लूडेड होती है, ओपन में ये इंक्लूडेड नहीं होती। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये डिग्री में कितना है, पाई अपॉन 4 कितना होता है, पाई अपॉन 4 45, 45 मल्टीप्लाई 3 135, 135 इसमें आ रहा है क्या, माइनस 90 से प्लस 90 में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा, नहीं हटेगा। कब तक नहीं हटेगा, जब तक कि तुम ये वैल्यू इस ब्रांच में नहीं ले आते। तो इसमें लाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है पाई, 2 पाई, 3 पाई। ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो जाना पड़ता है।
छोटी वैल्यू है 4 का डिवाइड किया, 4 1 जा 4, आगे निकल गए, क्या होगा पाई माइनस, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 4, तो 4 पाई माइनस यहाँ पे क्या लें पाई, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, और इसको मैं लिख लूंगा 10 पाई माइनस पाई अपॉन 4। अच्छा 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड में 10 कैसा है नेगेटिव, तो 10 180 माइनस थीटा क्या हुआ माइनस 10 थीटा, थोड़ा सा चेंज आ गया है, साइन पॉजिटिव था ना, ये तो नेगेटिव है, तो माइनस 10 पाई अपॉन 4, फॉर्मूला मैं यहां लिखूंगा बिल्कुल, 10 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10। क्या है कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बट 10 और बाकी के नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये 10 नेगेटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, माइनस नहीं होता तो 10 से 10 इनवर्स हट जाता, माइनस आ गया, तो माइनस कैसे हटाएं, ये माइनस यहां से कैसे हटेगा, ये 10 यहाँ फोर्थ में नेगेटिव नहीं है, यहाँ फोर्थ में, और फोर्थ में 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा होता है, यानी कि ये बहुत कल परसों से रिपीट होने वाली बात है कि साइन और टेन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और टेन में भी माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तुम शायद भूल रहे हो, साइन 30 1/2, साइन माइनस 30, तो वो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा होता है। तो मैं तुम्हारे लिए 3 ऐसे रूल लिख रहा हूं जो पूरे 12th के सिलेबस में तुम्हारे काम आने हैं, इनको रट लें। एक तो यही वाला आ गया, देखो कौन सा, माइनस 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा, और ये साइन में भी लिख सकते हैं, साइन में भी होता है, कॉस में नहीं होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। फोर्थ में कॉस कैसा है पॉजिटिव है, वो वीडियो देख लो, सब बताया गया है बहुत बढ़िया तरीके से, एक एक क्वाड्रेंट बताया है, कहाँ कौन पॉजिटिव है बताया है। और अभी उसको देखने के बाद एक और क्लास लगेगी, वहाँ पे क्लास में भी क्वाड्रेंट पढ़ाए जाएंगे, तुमको बता दूंगा, तो पढ़ने के लिए आ जाना। कुल मिलाकर बात ये निकल कर आई कि टेन और साइन में अगर माइनस बाहर है तो वो एंगल में अंदर चले जाएंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10 माइनस π/4, बस इतना जवाब दे दो, दिस वैल्यू लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट। ये माइनस π/4, ये माइनस 90 से, तो ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई। अब हो सकता है एक दो स्टूडेंट ने पहले से किया हो और ये डायरेक्ट +10 ही कर दिया हो, हटा के आंसर π/4 है ना। तो अगर ऐसे गलती कर दी है तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो अच्छी बात है, पता चलना। इसी को करना है ना। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 रह गया है ना, चलो इसको करते हैं पहले।
11 तो हो गया था ना, 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर्मूले तो मैं याद होना चाहिए, मेथड उतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देख लें। पहली चीज़ तो हम इसको 10 इनवर्स तो लगा नहीं है, 10 लगा हुआ है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y, और टर्म जो सॉल्व करनी है 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स और टेन इनवर्स दोनों डिफरेंट टर्म है। अगर ये दोनों सेम टर्म होती हैं तो फॉर्मूले प्लस और माइनस दोनों के बन जाते हैं जब टर्म सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉस इनवर्स में भी टेन इनवर्स में भी फॉर्मूले हैं, बट वो फॉर्मूले सिमिलर टर्म के लिए हैं। सो व्हाट आई वांट टू से दैट वी हैव टू चेंज दीज टू टर्म इन सेम फॉर्मेट, यानी इन दोनों को या तो साइन इनवर्स बना लो या फिर कॉस इनवर्स बना लो या फिर टेन इनवर्स बना लो। तो हम थोड़ा सा और दिमाग लगा के काम करेंगे। इसमें बाहर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों 10 हो जाए, तो दोनों के 10 होने से 10 का फॉर्मूला लग जाएगा। और 10 के बाहर कौन है, 10 इनवर्स के बाहर कौन है, 10, तो वो सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। अच्छा, गलत नहीं है, अगर आप ये दोनों साइन में चेंज कर दोगे, साइन का फॉर्मूला लगाओगे, फिर साइन को किस में लाना पड़ेगा, 10 में, तब होगा, वो भी सही होता है ना। पर जो एक प्रॉपर वे है वो ये कि दोनों को 10 के अकॉर्डिंग 10 इनवर्स बना लेते हैं। चलिए, तो अब इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। y इक्वल टू 10, यहां पर दोनों 10 चाहिए, तो देखो कॉट इनवर्स तो 10 इनवर्स का रेसिप्रोकल है। अगर कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में लाएंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x। अच्छा, साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में लाने के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला लगेगा, और साइन इनवर्स का 10 इनवर्स में कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, आप चाहें तो अभी फॉर्मूला अपने सामने भी रख सकते हो, क्यों, उतनी फ्लुएंसी नहीं है ना अभी, तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि ये कन्वर्जन फॉर्मूले में से ये वाला लग रहा है, फिर उसको घर पे जाके प्रैक्टिस कर पाओगे। तो कन्वर्जन फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, वो देख लें। साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे नीड किसकी है, टेन इनवर्स की, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, देखें साइन इनवर्स का टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉट का टेन इनवर्स बनाया मैंने, तो वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/3। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, अगर है भी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ। एक तो जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है दैट इज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कन्वर्जन फॉर्मूला होता है अगर आप साइन इनवर्स को चेंज करना चाहते हैं टेन इनवर्स में। और सेकंड फॉर्मूला जो लगा है वो ये है कि कॉट इनवर्स में अगर 1/x है और आप टेन इनवर्स ला रहे हैं तो वैल्यू का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने अप्लाई किए हैं वो लिख दिए। अगर कभी भी सॉल्यूशन घर पे देखें तो सामने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मेट ये रहा, यहाँ पर x की जगह वैल्यू क्या है, तो जो फॉर्मेट है x की जगह 3/5 और ये रूट में 1 माइनस 3/5 का
होल स्क्वायर। फॉर्मूला एक बार अप्लाई हो जाता है ना, सेकंड स्टेप है, फॉर्मूला लग गया, अगले 3 या 4 स्टेप कैलकुलेशन चलेगी, और वो कैलकुलेशन इस पूरे क्लास का एक एक स्टूडेंट कर सकता है। तो जहां प्रॉब्लम आने वाली है दैट पार्ट इज फॉर्मूला पार्ट। फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद कैलकुलेशन सारे स्टूडेंट जानते हैं स्क्वायर करना है, सारे एलसीएम ले लेते हैं, सब अंडर रूट ले लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम आती है वो फॉर्मूला स्टेप पे आती है, इसलिए मैं इस पे इतना ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ बार बार। अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो tan ऑफ tan इनवर्स, और इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ तो 3/5, और रूट में 1 माइनस 9/25 प्लस tan इनवर्स 2/3, और सिंप्लीफाई करें, y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स। 1 से माइनस का कोई रूल बताया था, इसको आदत में ले आए। जैसे 1 माइनस या 1 प्लस कोई वैल्यू लिखी है तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में लिख दो। 25 माइनस 9 क्या होगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 25 ही रहेगा, सिंपल है। अगर यहाँ 1 के साथ प्लस है तो इन दोनों को प्लस करके न्यूमरेटर बना दो, डिनोमिनेटर वही रहेगा। क्लियर। और tan इनवर्स तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नो नीड टू चेंज एनी इन दिस। अभी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन चल रही है अभी, और कैलकुलेशन जब चल रही है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कह रहे हो ये तो बड़ा आसान है, इसको तो मैं भी कर लेंगे। ठीक है, 4/5 हो गया, tan इनवर्स 2/3, और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अभी tan में जो दोनों टर्म है वो सिमिलर टर्म हो गई है कि नहीं। तो सिमिलर टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना, सम और डिफरेंस वाले जो फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, तो इसमें जो फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये क्या है, x प्लस tan इनवर्स y। तो सम और डिफरेंस हेडिंग नंबर 10 होगी शायद सर, 10, तो वहाँ तुम्हें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और बहुत आसान है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब जब प्लस होगा तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस, और जब माइनस होगा तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई 3/4 2/, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और सॉल्व करें, और सॉल्व करेंगे तो अब एलसीएम ले लेंगे। 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस 8, और 1 माइनस 3 2 या 6, 4 3 या 12, 6/12। अब आप में से एक दो स्टूडेंट सोचेंगे ये सर ने तो कैंसिल ही नहीं किया, ये 2 2 या 4 ही नहीं किया। तो कर सकते हैं, वो भी ठीक है, बट ऐसे रखने का रीज़न है ये एलसीएम क्या आएगा 12, तो वो 12 से ये 12 इजी कैलकुलेशन बन जाती है इस वजह से, और कोई बात नहीं है। तो tan तो ऐसे ही रहने दें, tan ऑफ tan इनवर्स, और ये सॉल्व होकर क्या आ रहा है 17/12, और 1 माइनस की तो बात अभी बताई थी, 12 माइनस 6 कर दो, 6/12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू tan ऑफ tan इनवर्स, और सेल्फ एडजस्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे तो tan से tan इनवर्स
हटेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 17/6। ये इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब जैसा समझ में आया है वैसा नोट कर लो। जो येलो कलर में है वो फॉर्मूले हैं, जिस स्टेप के सामने लिखा है वो फॉर्मूला उस स्टेप में अप्लाई हुआ है तो वो लिखा गया है। चलिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा हमने कल भी किया था और ये अच्छी चीज़ है कि कल का मेथड हमें आज रिवीजन करने को मिल रहा है। तो cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं इसको थीटा से डिनोट कर सकता हूं। अब जैसे ये 7π/6 है तो इसकी cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई। 0 से पाई डिग्री में अगर पढ़ा जाए तो 0 से 180 डिग्री, पाई अपॉन 6 30 डिग्री होता है। पाई 180 डिवाइड बाय 6 30, और 30 डिग्री इंटू 7 करें तो कितना होता है 210। तो ये वैल्यू ब्रांच से आउट है और आउट ऑफ द ब्रांच वैल्यू होती है, तो ये दोनों सेल्फ एडजस्ट हो जाते हैं क्या। लेकिन कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन cos इनवर्स से cos हटा देते हैं और आंसर क्या लगा देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। अब हमें इसको ब्रांच में लाना होगा। हर चीज का मेथड होता है, आप उस मेथड को सीख लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन एक जरूरी चीज क्या है कि सीखने के लिए फोकस भी करना होता है। कोई क्लास में बैठा है, ध्यान नहीं दे रहे, तो बैठने से क्या हुआ, फिर सुनना भी है देखना भी है, क्योंकि कई बार चीजें देर में भी समझ में आती है, कई बार जल्दी आ जाती है। अब जैसे ये कल का मेथड अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूं तो हम डिवाइड करेंगे 6 का 7 में डिवाइड अगर 1 टाइम जाएगा तो पाई में ब्रेक करेंगे, 2 टाइम जाएगा तो 2 पाई में ब्रेक कर लेंगे। तो ये कितने टाइम डिवाइड जा रहा है, 1 टाइम। अच्छा 1 टाइम डिवाइड जाने के बाद अगर रिमाइंडर बचेगा तो प्लस, और अगर हम आगे निकल गए वैल्यू में तो माइनस। सिंपल है बिल्कुल। तो जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो इसे मैं किस टाइप से लिखना चाहूंगा, पाई प्लस। अच्छा डिनोमिनेटर तो अपॉन में 6 ही रहना, वो नहीं चेंज होता कभी। और अगर इसको आप सॉल्व करें तो 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस, ये टर्म सॉल्व होके ये आएगा कि नहीं। तो अब हम इसको लिख रहे हैं किस तरह से, ये हटा दूं, समझ गए ना इसको, तो हटा देते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई अपॉन 6। यहाँ पर क्वाड्रेंट का यूज होगा। क्वाड्रेंट का अगर वीडियो नहीं मिल पाया है, मैं आज फिर उसको लिंक सेंड करवा देता हूँ। वो यूट्यूब वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर देख लेना। और सेम चीज जैसे एक्सप्लेन उसमें की गई है, मैं यहाँ पे एक बार फिर तुमको दिखाऊंगा। देखो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। जब 0 से चलते हैं और 180 में प्लस होंगे तो नीचे आएंगे, और 180 में माइनस होंगे तो ऊपर। तो अगर 180 प्लस है तो यहाँ पे ये पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। और ऐड शुगर टू कॉफी, ये याद होगा।
आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो ये थर्ड में 10 कैसा है, पॉजिटिव, और 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब, तो कॉस कैसा है थर्ड में, नेगेटिव। तो ये कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो पाई के साथ होती है वो होती है। यहां जो 180 के प्लस में या माइनस में कोई भी आता है उसको क्या बोलते हैं, वो किसकी वैल्यू है, थीटा की। ये फॉर्मूला भी मैं यहां पे लिख दूंगा, कॉस 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला यहां लिख देंगे, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस। अब कॉस इनवर्स से कॉस नहीं हट सकता जब तक कि माइनस को ना हटा दे, तो माइनस हटाने के लिए क्या रूल है हमारे पास, माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा नहीं लिख सकते, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। सेकंड में कॉस कैसा है, नेगेटिव, कॉस तो कहां पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है कॉस, तो सेकंड में नेगेटिव है। अब ये माइनस हटाना है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा लिख लेते हैं। देखो थीटा की वैल्यू मैं यहां पे क्या रख दूंगा, पाई/6, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस, माइनस तो हट गया, कॉस माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 यानी पाई माइनस थीटा की वैल्यू, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस 6 1 जा 6 माइनस 5, क्या ये वैल्यू ब्रांच में है, 5 पाई/6, अरे पाई 180 डिवाइड बाई 6 30, 35 जा 150, आ रहा है 0 से 180 में, तो अब ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। इसका एक मेथड और है वो भी देख लो, क्या था कि यहां पे 2 बार क्वाड्रेंट चेंज करने पड़े, 2 बार क्वाड्रेंट चेंज करने पड़े। अब अगर थोड़ा सा रूल से हट जाएं, जैसे रूल तो कह रहा था पाई में ब्रेक करो, पर वो पाई में ब्रेक करने के बाद भी हम ब्रांच में नहीं ला पाए थे कॉस के में, तो अगर आप इसको 2 पाई में डायरेक्ट ब्रेक कर लेते, अगर 2 पाई में ब्रेक करें तो जरा बताओगे 2 पाई में कैसे लिखेंगे, जैसे 2 पाई में ब्रेक करना है तो डायरेक्ट करेंगे, देखो यहां लिख लेंगे 2 पाई और यहां माइनस अपॉन में लिख लेंगे 6, तो 6 2 जा 12, और 12 में से क्या माइनस करूं कि 7 आ जाए, 5, 2 पाई कितना होता है 360, और कॉस 360 माइनस थीटा 0, 90 180 270 360, एक चक्कर पूरा, प्लस करे तो ऊपर गए, माइनस करे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो ये 2 पाई से क्या फायदा हुआ कि ये डायरेक्ट ही ब्रांच में आ गया, जो यहां 2 बार में आया वो इधर 1 बार में आ गया, तो कॉस से ये कॉस इनवर्स हटा दिया और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसकी ब्रांच। लेकिन इसमें बस एक चेंज जो याद रखना पड़ा वो क्या, कि ये पाई से ब्रेक ना करके किससे किया गया था, तब ये ब्रांच में आया। दोनों मेथड तुम नोट कर सकते हो और तुम्हें जो ठीक लग रहा हो उससे कर लेना, अगर ये टफ लग रहा है तो इससे कर लेना। इसका भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा,
साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 2 पाई वाली कॉस में ही आ जाती है ऐसी। देखो इस क्वेश्चन में 14 के बाद इसमें 15 भी है क्या? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। देखें, y से रिप्रेजेंट कर लिया साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, अगर बिगिनिंग से ही पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बीच में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो -1/2 के लिए साइन का नेगेटिव वाला रूल पता है क्या? साइन के नेगेटिव, साइन इनवर्स के नेगेटिव के लिए क्या करते हैं? माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा? माइनस थीटा करते हैं। तो 1/2 किसकी वैल्यू है? 30 की। तो -1/2 है तो किसकी हो जाएगी? -30, यानी -π/6। -π/6। अब ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, ब्रांच में ले आए वैल्यू को, तो साइन π/3, ये दोनों हट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके करना है करो, अदरवाइज मुझे तो π/2 दिख रहा है, क्यों ये 60 ये 30, 60 + 30 90, और एलसीएम लोगे तब भी यही आना है 6, 2 पाई प्लस पाई, 3 π/6, साइन π/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? अगला देखें, 15 भी कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू चाहिए। अब tan का तो पॉजिटिव है और कॉट में नेगेटिव है, लेट कर लिया, थीटा इनवर्स है तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। √3 किसकी वैल्यू हो गई? tan 60 π/3। कॉट के नेगेटिव की बात कर लें जरा। कॉट के नेगेटिव का रूल क्या है? माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स के नेगेटिव का होता है 180 माइनस थीटा, और साइन इनवर्स और tan इनवर्स के नेगेटिव का होता है माइनस थीटा। तो इसमें क्या होगा? कॉट इनवर्स में 180 माइनस थीटा होगा। ये थीटा कौन सा होता है? जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो √3 किस एंगल की वैल्यू होती है? कॉट 30 √3 होता है, तो ये यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। तो 180 माइनस 30 कितना हुआ? 150, यानी 5 π/6। tan से tan इनवर्स और कॉट से कॉट इनवर्स, तो π/3 माइनस 6 एलसीएम 2 पाई माइनस, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव है,
ये तो मैंने आप लोगों की वजह से इस तरह से किया है, कभी घर पे सॉल्व करने बैठे फिर थोड़ा मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूँगा तो तुम्हारे लिए और बेहतर रहेगा। अभी कोई मुझसे बोलता है या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी कमांड अच्छी आ चुकी है और वो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर टिक करना चाहता है, तो ये कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे? पॉजिटिव है, tan इनवर्स का पॉजिटिव है, √3 हमको पता है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं कैसे भी करें। कॉट इनवर्स में -√3 दिमाग लगाया, 180 माइनस थीटा होता है, √3 30 है, तो 180 माइनस 30 से आ जाएगा और 60 माइनस 150 -90। आंसर क्या टिक किया? -5। सेम क्वेश्चन यही सॉल्व होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो ये नहीं कहते कि आप सॉल्व करके दिखाओ, ऑब्जेक्टिव में वो कहते हैं आप आंसर टिक करके ऑप्शन लिखो कौन सा सही। ये सब रफ वर्क होता है, तो ये तो जब थोड़ी अच्छी कमांड आएगी तब करेंगे ना ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नोट कर लो और कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट कर दूँ। पेज नंबर क्या है? 28। एग्जाम्पल नंबर 4। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 2 मेथड हैं इसके। तो एक मेथड तो ये है कि हम लोग यहाँ पे इसको हाफ एंगल में चेंज करें, हाफ एंगल में चेंज करके भी हो सकता है, और दूसरा 90 माइनस थीटा बना के भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे इस क्वेश्चन में। cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 की आइडेंटिटी cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो ये क्या है कि न्यूमरेटर x बाई 2 में था ना, इसलिए यहां पर भी थीटा की जगह क्या लिया है? x बाई 2। और साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। प्योर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगे हैं। जो दोनों फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं वो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। एक तो cos x का है, नहीं थीटा के फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। cos थीटा का हाफ एंगल cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, और 1 की तो ये आइडेंटिटी सब जानते ही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? a प्लस बी, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। और ये अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। अगर cos को a मान लिया जाए, साइन को b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस अब ये cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से पावर कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है। और अब ये tan इनवर्स में cos साइन आ गए हैं क्या? तो जब tan इनवर्स में cos और साइन आता है तो कोई मेथड बताया था? देखना, tan इनवर्स में cos और साइन आता है तो क्या करते हैं? cos का डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला बनता है। सेम चीज़ यहाँ पे आ गई कि नहीं? यहाँ पर भी वही आ गया देखो। तो अब वही रिवीजन करा देते हैं तुमको। tan इनवर्स में cos साइन आता है तो डिवाइड बाय cos x बाई टू इन न्यूमरेटर एंड, तो y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू sin x बाई टू अपॉन cos से cos कैंसिल, तो ये आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन, और ये किसका फॉर्मूला होता है? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा किसका फॉर्मूला है? tan पाई बाई 4, ऊपर प्लस है तो प्लस x बाई टू, और ये tan से tan इनवर्स हटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई 4 प्लस, ये फॉर्मूला समझ में आया? ये 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है? tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लें और एक बार करके देख लें। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर से समझा दूंगा।